दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। आज है 14 जुलाई और ये है आज सुबह की सैटेलाइट इमेजेस है, जिसमें आप देख सकते हैं कि देश के लगभग सभी स्थानों पर इस समय जो मानसून के क्लाउड है उनकी कमी देखी जा सकती है। यानी जिस तरह ये मानसून का महीना है, जुलाई का महीना, जिसमें सबसे अधिक बारिश देखने को मिलती है, और अगस्त और जुलाई के ये 2 महीने होते हैं जिसमें देश में सबसे अधिक मानसूनी एक्टिविटी होती है। पर लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी एक्टिविटी देश के राज्यों पर देखने को नहीं मिली है। इस समय भी आप देख सकते हैं कि कुछ ही क्लाउड दिखाई दे रहे होंगे बारिश वाले, जो सिर्फ वेस्ट कोस्ट पर है, यानी पश्चिमी घाट पर बने हुए हैं। बाकी जो अन्य हिस्से हैं उन पर सिर्फ छिटपुट क्लाउड ही आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें से कुछ बादल यहाँ जोधपुर के ऊपर बने हुए हैं राजस्थान में, और कुछ बादल यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही बिहार के फुटहिल्स वाले इलाकों पर कुछ क्लाउड देखे जा सकते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों पर भी तमिलनाडु के ऊपर हल्के बादल बने हुए हैं, बारिश वाले बादल विभागों पर भी नहीं हैं। पर लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि देश के राज्यों पर जैसी मानसूनी एक्टिविटी होने की संभावना थी, ऐसी कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है, ना ही 12 जुलाई को हुई, ना ही 13 जुलाई को। मॉडल में जो इंडिकेशन था बारिश का कि भारी बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी, इस तरह के कोई भी वेदर एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है। और इसीलिए आप सभी हमें कमेंट में बताते हो कि जो भी वेदर प्रेडिक्शन देते हैं उनका सभी का अनुमान गलत हो रहा है। तो इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं कि एक तो ना ही कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम अभी बंगाल की खाड़ी पर बना है जो अपर एल्टीट्यूड तक ईस्टर्ली विंड को फ्लो करे, जिससे कि वहाँ पर बादल बने और मानसून विग्रस यानी कि अपने सक्रिय मूड में आ जाए। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है वेस्टर्ली विंड, यानी जो हमने आपको कल भी बताया था कि 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर इस समय पश्चिमी हवाएं चल रही है, जो बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर वाली हवाएं आती है उन हवाओं को रोक रही है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के हिस्सों पर एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है। सिर्फ छिटपुट ही बारिश कहीं कहीं पर होती है, तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर एक बूंद भी नहीं गिरती और उन भागों पर धूप निकली रहती है। आइए फिलहाल जानते हैं देश में अगले 2 दिनों के मौसम को। ये आज यानी 14 जुलाई का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देखिए कि एक सर्कुलेशन है जो यहाँ गुजरात के हिस्सों पर बना हुआ है, उत्तरी हिस्सों पर, राजस्थानी से सटे हुए इलाकों पर। वहीं एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर एज ए सर्कुलेशन विकसित उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बन चुका है। यही वो सिस्टम रहेगा जो अब मानसून को सक्रिय मूड में लाएगा, और इसकी वजह से देश के मध्य भारत के हिस्से और साथ ही पश्चिमी तटों पर जो हवाएं चलती है, दक्षिण पश्चिमी हवाएं, वे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगी, जिसकी एक्टिविटी आपको पश्चिमी तटीय इलाकों पर मूसलाधार बारिश के रूप में, भीषण बारिश के रूप में दिखाई देने वाली है। ये सिस्टम यहाँ से आप देख सकते हैं कि अरब सागर से काफ़ी तेज़ी के साथ हवा को खींचेगा, और ये हवाएं इसी के इर्द गिर्द अब घूमना शुरू हो जाएंगी, और ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर को उठाएंगी, और यहाँ से ये मॉइस्चर को लेकर बिहार और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आप देख सकते हैं कि पहुँचने लगी है, जिससे कि इन भागों पर भी कुछ एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। पर लेकिन जो सबसे अधिक एक्टिविटी होगी वो पश्चिमी घाट पर वो देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ मध्य भारत के भी कुछ इलाकों पर इसकी वजह से भीषण बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। आपको बता दें कि ये पहला मानसून सिस्टम रहेगा जो एज एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बनेगा, और इससे पहले अभी तक कोई भी सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया है। इसका कुछ प्रभाव आपको उत्तर भारत के हिस्सों पर भी देखने को मिलेगा, और जहां तक उत्तर भारत के हिस्सों पर अभी तक बारिश देखने को नहीं मिली है, उन भागों पर भी आने वाले दिनों पर अब राहत की बूंदें गिरने की संभावनाएं हमें दिखने लगी है। आपको बता दें कि ये लो प्रेशर सिस्टम जैसे इनलैंड यानी कि मैदानी हिस्सों की तरफ मूव करना शुरू करेगा, तो ये मॉइस्चर वाली हवाओं को यहाँ से उत्तर भारत तक पुश करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उत्तर भारत के इलाकों पर जो अपर एल्टीट्यूड पर जो वेस्टर्ली विंड आ रही है उनको रोक देगा, और उनकी जगह ईस्टर्ली विंड चलना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो क्लाउड सेंट्रल यूपी और साथ ही वेस्ट यूपी के ऊपर डेवलप होंगे, वे धीरे धीरे पूर्वी दिशा में मूव करेंगे, पश्चिम दिशा में मूव करेंगे, माफ़ कीजिएगा, जिसकी वजह से वे बादल हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ पंजाब तक पहुंचेंगे, और इन भागों पर भी आपको भारी बारिश आने वाले दिनों पर देखने को मिलेगी। फिलहाल आज इन भागों पर कोई खास एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, सिर्फ हल्की ही बारिश देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो पहाड़ी राज्य हो या फिर मैदानी हिस्से। मध्य भारत में पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र पर तो कई स्थानों पर बारिश होगी, और साथ ही साथ जो सबसे अधिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी वो पश्चिमी तटों पर होगी, जिनमें मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावना आज 14 जुलाई को भी रहेगी। दक्षिण भारत के हिस्सों पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है, जिनमें तटीय कर्नाटक पर तो कई स्थानों पर बारिश होगी, पर लेकिन आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर हल्की ही बारिश होने की संभावना हमें आज दिखाई दे रही है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर अब हवाएं बदल जाएंगी, पूर्वी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर बढ़ेगा और दोपहर के समय या फिर शाम के समय इन भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश आपको देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत पर जो पहले मॉइस्चर वाली विंड लगातार चल रही थी वो अब रुक जाएंगी, क्योंकि सर्कुलेशन अपनी तरफ हवाओं को अट्रैक्ट करने लगा है और ये पूर्वोत्तर भारत की तरफ हवाओं को जाने से रोकेगा, जिससे कि वहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश ही अब आपको आज देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़े और 15 जुलाई के मौसम को देखें तो ये सिस्टम धीरे धीरे और अधिक प्रभावी हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से अरब सागर से मॉइस्चर काफ़ी तेज़ी के साथ इसी सिस्टम के इर्द गिर्द घूमने लगा है और ये सिस्टम थोड़ा प्रभावी हो चुका है और इसकी वजह से ये मॉइस्चर वाली हवाओं को अब एज ए फुटहिल्स बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़रिए उत्तर भारत तक पुश करने लगा है। ये हवाएं अब उत्तराखंड तक पहुंचेंगी, जिससे कि यहाँ भी हवाओं का रुख बदल जाएगा और जो हवाएं इन भागों पर वेस्टर्ली चल रही थी उनकी जगह अब ईस्टर्ली विंड चलना शुरू होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बनेंगे और यहाँ भी आपको कल से हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि इस निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से जो सबसे अधिक बारिश 15 जुलाई को होगी वो सेंट्रल राज्य पर होगी, जिनमें मध्य प्रदेश, साथ ही मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और साथ ही साथ जो हमारे पश्चिम बंगाल के इलाके रहेंगे इन भागों पर। इसकी वजह से आपको कई स्थानों पर मध्यम बारिश कल देखने को मिल सकती है। पर सबसे अधिक बारिश का जो इंटेंस स्पेल रहेगा वो वेस्ट कोस्ट पर रहेगा, जिनमें मुंबई से लेकर गोवा तक कई स्थानों पर भीषण बारिश होने की संभावना रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं होती है वो काफ़ी तेज़ी के साथ उत्तर बंगाल की खाड़ी तक पहुँचेंगी, जिससे कि इन भागों पर एक्टिविटी ये ज़ोर पकड़ेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर जो ऑफशोर ट्रफ बनती है वो भी इसी वजह से काफ़ी प्रभावी हो जाएगी और इसीलिए गुजरात के दक्षिणी हिस्सों से लेकर केरल तक कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना कल 15 जुलाई को रहेगी। दक्षिण भारत के राज्यों पर भी अब जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही थी वे थोड़ा प्रभावी होंगी, जिससे कि आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु पर भी कई स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो इस समय राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, जिससे कि पश्चिमी राजस्थान पर कुछ हल्की एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। पंजाब पर कहीं कहीं पर बारिश होगी, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन कल शाम के समय इन भागों पर कुछ बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश इन भागों पर आपको देखने को मिलेगी। आप देखें कि इस लो प्रेशर सिस्टम से जो हवाएं हैं पूर्वी हवाएं भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक बनी हुई हैं, जिससे कि यहाँ पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना कल रहेगी। यही हवाएं उत्तराखंड तक अपना प्रभाव दिखाएंगी और उत्तराखंड के जो दक्षिणी इलाके रहेंगे इन भागों पर हल्के से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना कल हमें दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जब ये सिस्टम धीरे धीरे मूव इनलैंड की तरफ करेगा तो इसकी वजह से वेदर एक्टिविटी बढ़ जाएगी देश के राज्यों पर और साथ ही साथ जो मानसून ट्रफ रहती है उत्तर भारत की तरफ वो भी दक्षिणवर्ती हो जाएगी और इसी वजह से मानसून ट्रफ के भी सक्रिय होने की वजह से देश के राज्यों पर ये एक्टिविटी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।